हेलो दोस्तों। आज जो है हम चर्चा करेंगे शनि और शुक्र के कंजंक्शन के ऊपर। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि शनि और शुक्र को दोस्त बताया जाता है, तो लोग इसके कंजंक्शन को मित्रवत कंजंक्शन, फ्रेंडली कंजंक्शन मानते हैं। लेकिन रियल लाइफ की चीजों को लेकर हम कोशिश करेंगे समझने की कि शुक्र और शनि क्या दोस्त हैं या नहीं है, और हैं तो किस हद तक है। ठीक है, रियल लाइफ से चलेंगे। कुंडली में हम थोड़े समय के अंदर आ जाएंगे कि कुंडली में ये बात कैसे दिखेगी। पहले आपको जिंदगी देखनी है, फिर जिंदगी को कुंडली पे लगाना है। कुंडली को पढ़ के अपने धारणा बना के जिंदगी पे नहीं थोपना। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो शुक्र होता है वो मानते हैं हम विलासिता का ग्रह। अगर शुक्र विलासिता का ग्रह है तो इसका मतलब है कि शुक्र उन लोगों को दर्शाएगा जिनके पास कुछ धन विलासिता होगी। इसका मतलब है कि शुक्र कुछ हद तक हाई क्लास के पर्सन्स को शो करेगा। शनि किसका कारक है? दुख का कारक है, गरीबी का कारक है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग है, जो थोड़ा सा शोषित है, थोड़ा सा दुखी वर्ग है, उसको कौन दिखाएगा? उसको दिखाएगा शनि। ये तो हमने कारकत्व के आधार पे समझ लिया कि शुक्र का कारकत्व किस साइड है और शनि का किस साइड है। तो जो नॉर्मल लाइफ के अंदर आप इसको लगा के देखिए, एक शुक्र प्रधान व्यक्ति, वीनस अगर किसी में है, ये वीनस प्रधान व्यक्ति ये अच्छा खासा पैसे वाला आदमी होगा। पैसे वाला आदमी होगा मतलब ये सफर करेगा तो ट्रेन में कैसे सफर करेगा? ये करेगा स्लीपर क्लास में, ये सफर करेगा आपके एसीज में। ठीक, और हो सकता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसी में जाए, या फिर ये सफर करेगा किसमें? फ्लाइट्स में। ठीक है, यह है शुक्र। अब आइए आप, वो है आपके पास शनि, सैटर्न। अब ये बेचारा तो गरीब तबके का इंसान है, क्या करेगा ये? आपने कोरोना काल के समय को अगर जिंदगी को देखा तो ये वो मजदूर क्लास था जिसने ये तक नहीं देखा कि साहब ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। हजारों किलोमीटर के कदम को ये पैदल चले गया। ये है शनि। इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा खर्चा नहीं करता। ये आदमी या तो आपको नजर आएगा ट्रेन के अंदर जनरल बोगीज में, या बहुत थोड़ा सा पैसा जोड़ भी लेता है तो ये आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा नजर आता है स्लीपर क्लास के अंदर, है ना। इसको हवा में उड़ने वाले तो सपने ही सपने हैं, बस चप्पल पहन के अगर उड़ जाए तो अलग बात है, बट स्टिल ये वो जो तबका है ये उसको दर्शाता है जो कि या तो जनरल बोगी में सफर करता है या बहुत ज्यादा स्लीपर क्लास में सफर करता है। अब आपको अपनी जिंदगी में इन दो तरह के लोगों को लेना है और उनके थॉट प्रोसेस को पहले समझना है। अगर आप इनके प्रोसेस को समझ गए तो फिर आप कुंडलियों में आप हर उस सवाल के जवाब को ढूंढ देंगे जहां पे शनि और शुक्र का मिलन होता होगा। ठीक, अब देखिए, स्लीपर क्लास के अंदर एक आदमी गया, वहां पे उसने बहुत पैसे देकर अपनी सीट बुक करी हुई थी, और स्लीपर क्लास हिंदुस्तान के अंदर हम देखें तो एक उसमें 3 लोग बैठ सकते थे। तो जब ये शुक्र वाला आदमी जाता है तो ये बोलता है कि भाई ये तो मेरी जगह है, छोड़ो, क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं। तो शुक्र जो है वो विलासिता है। विलासिता का मतलब है आपके पास अपना एक स्टेटस है, थोड़ी सी रॉयलिटी है। तो जब इंसान के पास स्टेटस आता है, रॉयलिटी आती है, पैसे आते हैं, तो उसका जो नेचर वो बदलता है। अब वो स्लीपर क्लास में भी जाता है तो अपनी सीट नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए पैसे दिए हैं। अब यही एसी में चला जाएगा तो और भी नहीं छोड़ेगा, फ्लाइट में जाएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि और ज्यादा पैसे दिए हैं। तो जितना शुक्र बलवान होते जाता है कुंडली में, जब शुक्र ज्यादा ही बलवान होने लगेगा तो वो आपको धन तो देगा। मटीरियलिस्टिक साइड पे इस शुक्र का धन का आना इंसान को क्या कर रहा है? देखिए, उसकी सोच से ही वो दूसरों से अपने आप को अलग कर रहा है। जितने भी आप सेलिब्रिटीज देखते हो वो अपने आप को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि उनकी जिंदगी में एक अकेलापन आ जाता है। तो शुक्र जब बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान हो जाता है,
तो वो नीचे के स्टेटस से बहुत ऊपर उठ जाता है। और जब वो नीचे से बहुत ऊपर उठ जाता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ अकेला कर देते हैं। ये शुक्र का पॉजिटिव पॉइंट है जो आप सोच के देखिएगा, जो जिंदगी में होता है। जब कभी भी स्लीपर क्लास के अंदर एसी में जाएंगे या फ्लाइट्स में जाएंगे तो जितने लोगों की टिकट है बस उतने ही दिखेंगे, उसके बाहर वाला कोई आ गया तो वो फाइन हो जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ का पहला ध्यान रखना, ये शुक्र की प्रधानता है। अब आ जाइए शनि वाले में। शनि वाला ये वो तबका है जो जनरल बोगी में सफर करता है, बस में लटक के सफर करता है, पैसे आ जाते हैं, 4 पैसे जोड़ लेता है तो स्लीपर क्लास में चला जाता है। आप ठंडे दिमाग से जिंदगी को देखिए, किसी अमीर के पास जाएंगे, किसी गरीब के पास जाएंगे, या आपको 5 रुपया भी देगा तो उसके लिए भी वो 50 बार सोचेगा और 10 बार उसका हिसाब किताब लगा देगा। इसके पास आप जाओ, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव नेचर के लोग हर जगह मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, बट स्टिल इस तबके के अंदर ये होता है कि जब कभी भी कोई आपदा आती है तो इसके ऊपर ही आती है। और ये वो तबका होता है जो एक साथ खड़ा हो जाता है कि भाई जरूरत पड़ी तो किसी गरीब से आपने मदद मांगी, वो कितना भी गरीब है कोशिश जरूर करता है। ये शनि का साइड है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर का पॉजिटिव प्लेनेट है, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर में नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव साइड है मटीरियलिज्म, इसका पॉजिटिव साइड है ह्यूमैनिटेरिज्म। ठीक है, तो ये दो बात आपकी समझ में आई। अगर कुंडली में शनि बलवान है तो इंसान थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन नेचर का होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला तत्व मौजूद है, गरीबी वाला तत्व मौजूद है। ये पैसे के पीछे उतना नहीं भागता, ये भागता है लोगों के साथ जुड़ने के लिए। दिस इज वाई जब शनि बहुत बलवान हो जाता है कुंडलियों में तो लीडर ऑफ द मासेस निकल के आते हैं। यूनियंस के लीडर और जितने भी इस तरह से लीडर्स बन के लोग मासेस के लीडर बन के आते हैं ना, उन सब में शनि की प्रधानता नजर आती है। अगर किसी कुंडली में शुक्र की प्रधानता होगी तो वो अच्छी अच्छी ब्यूटीज को उसको बहुत होगा, मतलब उसके में आर्टिस्टिक नेचर बहुत होगा, उसके पास धन भी बहुत होगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके जनता से दूर हटता जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमीन से निकले हैं, लेकिन जनता के बीच में वो अपनी पकड़ खो देते हैं क्योंकि वो उड़ने लग जाते हैं हेलीकॉप्टर्स में। तो वो जो कनेक्शन है ना, ये वीनस वो कनेक्शन तोड़ दिया करता है, ये ग्लैमर दे देता है। ये शनि ग्लैमर नहीं देता, ये वाला जनता से जोड़े रखता है। इसीलिए शनि जो है वो जनता का कारक ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट हो जाता है, जबकि शुक्र जो है वो मटीरियलिज्म में धन के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। जितना आपका शुक्र स्ट्रांग होता जाता है उतना आपके पास धन संपदा के बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन जितना ही शनि स्ट्रांग होते जाता है, याद रखना, जितना शनि स्ट्रांग होता जाएगा उतना ह्यूमैनिटेरियन साइड बढ़ता जाएगा। कोरोना काल के अंदर हमने जब देखा था तो शनि अपनी राशि में मौजूद हो गया था और इस कारण से शनि जो है वो बलवान हो गया था, क्योंकि अपनी राशि में आया था। यानी कि जनवरी 2020 से ही हम देख रहे थे कि शनि जो है वो ऑलमोस्ट अपने 10 नंबर कर्म की राशि में मौजूद था। इवन दो कि 10 नंबर जो होती है ये कर्म की जो राशि है ये शनि की नेगेटिव राशि है, लेकिन फिर भी अपनी राशि में बैठा हुआ शनि बाकियों की तुलना में बलवान होता है। जब शनि बलवान हुआ था तो रोग का भी वो कारक ग्रह है, तो उसने रोग दिए। जैसे ही शनि ने रोग दिए तो सबसे पहला नुकसान जो हुआ वो क्या हुआ कि जितनी भी आपकी होटल इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी लग्जूरियस आइटम्स की चीजें थी, उनकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि लोगों की जो आमदनी थी वो कम हो गई थी। शनि के साथ साथ क्योंकि गुरु भी नीच का हो गया था तो लोगों की सैलरियां भी घटी थी, जिस कारण से शुक्र को और ज्यादा भुगतना पड़ा। तो एक बात तो समझ में आती कि जब भी कुंडली में शनि बलवान आने लगेगा तो शुक्र पीछे हट जाएगा, क्योंकि विलासिता के साथ ह्यूमैनिटेरियनिज्म बहुत ही मुश्किल है जो कि मेंटेन किया जा सके। इस बात को ध्यान रखना। इस कंडीशन में जब भी ये योग फॉर्मेशन होते हैं शुक्र के साथ शनि का, तो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत पड़ती है, अन्यथा अगर ये बलवान हो गया तो विलासिता को छोड़ देगा, विलासिता बलवान हो गई तो कर्म छूट जाएगा। ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा विलासिता में लिप्त इंसान कर्म नहीं करता और बहुत ज्यादा कार्मिक इंसान विलासिता में विश्वास नहीं रखता। ये चीज हमें इस कॉम्बिनेशन को समझने में काम करेगी। ठीक है, कुंडली के अंदर देख लीजिए तो जो शुक्र होता है वो 7वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। उसकी नेगेटिव राशि धन को संचित करने को कहती है और उसकी जो पॉजिटिव राशि होती है वो मैरिजेस के लिए और दूसरों के साथ मिलके काम करने के लिए हम कहें तो पार्टनरशिप्स को दर्शाती है। शुक्र की एक राशि। शनि की एक राशि जो है वो होती है कर्म के लिए और दूसरी होती है लाभ भाव की राशि।
तो शनि जब कर्म करता है तो उसे लाभ मिलता है, इसीलिए शनि के पास दोनों राशियां कंसेक्यूटिव आती हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। आप अपना कर्म करते हो, उसके बदले में अपनी सैलरी उठाते हो। शुक्र क्या करता है? शुक्र जो है एक तो धन को संचित करने का काम करता है। अब साहब धन संचित कब होगा? जब बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग्स होगी और आप अपने एक्सपेंडिचर्स को उसमें से माइनस कर देंगे, जो आप लोग पढ़ते आए हो आज तक, वो चीजों को जब होता है, यानी कि जब आप अपने अर्निंग्स में से अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो, अपने ऊपर के जो रिक्वायर्ड खर्च है वो पूरे करते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो कहलाता है संचित धन। तो ये चीज हमें यहां तक समझ में आती है। अब शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन इन 4 चीजों को करा सकता है। और दूसरी चीज है कि ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये कि शनि का कोई भी नक्षत्र जो है वो अगर मिलता है तो 4 नंबर की राशि में मिलता है, 8 नंबर की राशि में मिलता है या 12 नंबर की राशि में मिलता है। ठीक है, इसीलिए शनि का कोई भी नक्षत्र शुक्र की किसी राशि में कनेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ से शुक्र का जो नक्षत्र आता है वो आता है 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में और 9 नंबर की राशि में। इसका भी नक्षत्र से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि अगर शनि के साथ शुक्र बैठेगा तो किसी भी भाव का शरीर और आत्मा आपस में मैच नहीं करेगी। जैसे मैंने पिछले किसी एक वीडियो में समझाया था कि एक मिड पॉइंट लॉर्ड और दूसरा उसी का सोल से मैच होता है, वो वाला यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको समझाने के लिए कि शनि और शुक्र का आपस का कॉम्बिनेशन किसी भी स्पेसिफिक हाउस या किसी राशि को अपनी ओर से एनर्जाइज नहीं करता। अब दूसरी चीज समझना, जिसको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया उसकी आधी जिंदगी समझ में आ जाएगी। देखिए, शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक है 2nd हाउस से आ रही है, एक है 7th हाउस से आ रही है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, यहीं से लेके चलेंगे। तो यहां से शादी से देख रहे हैं तो कर्म, ये अपने से 4 जो होते हैं वो दोस्त होते हैं, और जैसे ही 5वां होता है तो दुश्मन होता है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में समझाया था कि देखिए गुरु से 4 घर आगे देखना है और 4 घर ही पीछे देखना है। तो 1 2 3 4 ये यहां से देखेंगे तो क्या है? चौथा है, यानी ये आपस में यहां के लिए मित्रवत है। जब शुक्र पॉजिटिव है लेकिन शनि नेगेटिव हो, शुक्र पॉजिटिव है लेकिन शनि नेगेटिव है, उस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं 10 नंबर की राशि नेगेटिव राशि होती है, इसलिए बोल रहा हूं इस फॉर्मेशन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही ये लाभ में आता है, जैसे ये लाभ में आता है वैसे ये दोनों दुश्मन हो जाते हैं और उस समय दोनों की पॉजिटिव राशियां होती हैं। ठीक है, यानी कि 7 नंबर और 11 नंबर का कॉम्बिनेशन जब हमें देख रहे हैं तो ये आपस में एनिमिटीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपको भले लगेगा कि 3 5 9 वाला संबंध आप बनाते रहो, लेकिन कंसेप्ट ये है कि कोई भी ग्रह जहां भी बैठा है वहां से अगले 4 तक ही उसके दोस्त हैं, 5वां जो है वह एनिमी में चला जाएगा। तो यहां पर जो शुक्र की एक राशि है उससे चौथे में कर्म आता है, यहां की चीजें ठीक ठाक है। जैसे ये लाभ में जाएगा तो डिस्टरबेंस आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कर्म से देखें तो कर्म से लाभ तो एक ही प्लेनेट के अंडर में आ रहा है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं। कर्म से काउंट करेंगे तो यहां पे आगे के 5 पे जाएगा संचित धन। ये 2 धन संचय है, ये इससे 5th है, इसका एनिमी है, कर्म का एनिमी है। लेकिन जो मैरिज का हाउस आता है वो देखें तो इससे 10 है, इससे 10th है, या पीछे से देखें तो चौथा है। तो मैरिज और शादी में रिलेशंस ओके हैं, यानी इसके बीच का कॉम्बिनेशन फ्रेंडली है। ठीक है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन धन संचित का गलत हो जाता है। अब इसको रियल लाइफ में समझ के देखिए, एक मैरिड लाइफ को चलने के लिए कहीं ना कहीं इंसान को कर्म करना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा और तभी जिंदगी चलेगी। ये पद प्राप्ति का भी भाव है, पद प्राप्ति को करने के लिए, ये शादी के साथ साथ पद प्राप्ति का भी भाव है, पद प्राप्ति को करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा तो पद प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ये 2 चीजों को तो दर्शाएगा ये कॉम्बिनेशन कि इंसान पद प्राप्त कर सकता है, इंसान कर्म कर सकता है। लेकिन देखिए, एक तरफ है शादी और दूसरी तरफ है कर्म, इनके बीच में बैलेंस का मेंशन होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। क्यों करता है? एक राशि तो फ्रेंडली होती है लेकिन इसका दूसरा राशि जो पॉइंट है वो एनिमी होता है। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 लाभ से संचित धन जो है वो फ्रेंडली है, जितना ज्यादा आपकी अर्निंग होगी उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, तो ये फ्रेंडली है। इसी तरीके से यहां से गिनेंगे तो संचित धन से भी ये 10th है, ये भी फ्रेंडली है। लेकिन संचित धन से जब आप कर्म को देखोगे तो वो एनिमी हो जाएगा।
ये आगे से फिफ्थ में चला जाता है या पीछे से फिफ्थ में चला जाता है। इसलिए जब मेरे पास बहुत ज्यादा संपदा आ गई, इकट्ठी हो गई, तो मैं क्यों कर्म करूंगा, ये मेरे लिए तो दुश्मन हो जाएगा। लेकिन जितना मैं लाभ ले सकता हूं उतना मैं संचित कर सकता हूं, ये आपस में दोस्त होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को जब भी रीड करना होता है तो आपको पहले ये समझना होता है बारीकी से कि शुक्र बलवान है या शनि बलवान है। दूसरी बात कि शनि शुक्र में बलवान कौन है वो समझने के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि भाई डिग्री में वीनस के बाद सैटर्न आ रहा है या सैटर्न के बाद वीनस आ रहा है, ये बात समझना पड़ेगा। देखिए होगा क्या, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका मतलब हो रही है कि विलासिता कर्म की तरफ जा रही है, विलासिता जा रही है कर्म की तरफ। यानी कि पहले से आदमी अमीर था और फिर वो अपने पूंजी को लगा के कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर सकता है। विलासिता जा रही है कर्म की तरफ, या विलासिता जा रही है लाभ की तरफ, या संचित धन जा रहा है लाभ की तरफ, या संचित धन जा रहा है कर्म की तरफ। तो यहां से ये कॉम्बिनेशन रीड हो सकता है कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा के इंसान काम करे। अगर ये फॉर्मेशन है तो क्या हो रहा है, कर्म जा रहा है लाभ को, संचित लाभ को लेने, कर्म जा रहा है शादी को, या कर्म जा रहा है आपके जो एक बॉन्डिंग्स होती है, आपका व्यापार होता है उसकी तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन व्यापार के लिए भी ठीक है। अगर पहले शनि फिर शुक्र, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप पहले से अमीर हो और आप कोई नए फॉर्मेशन को लाना चाहते हो। ये कॉम्बिनेशंस इस मामले में प्रोफेशंस के अंदर के लिए तो अच्छे जाएंगे, प्रोफेशन के लिए अच्छे जाएंगे, क्योंकि ये पैसा पैसा मांगने वाला ग्रह है और ये कर्म कर्म का है। तो पैसे और कर्म का कॉम्बिनेशन मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जब लाभ कमाएगा तो शादी को पीछे छोड़ेगा, जब ये कर्म करने आएगा तो ये संचित धन को भी नहीं देखेगा और ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वहां तक के लिए ओके। लेकिन जब यही कॉम्बिनेशन मैरिज के पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि मैरिज इज ए रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, जबकि जॉब बिजनेस इज अ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। तो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स के अंदर ये फॉर्मेशन अच्छा है धन संचय कराने के लिए, क्योंकि ये कर्म को साथ जुड़ा है तब तक ठीक है, जब ये लाभ से जुड़ता है तो इसमें भी परेशानी आती है। सो वहां पे ये चीजें न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्मेशन लाभ से हो जाता है तो कर्म को छोड़ के अगर लाभ पे चला गया तो बेवजह के खर्चे, बेवजह के नुकसान, बेवजह की दुश्मनी कि अब तो हमने इतना कमाया, अब हमारी कमाई के अंदर हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट। कर्म का संचित धन के साथ कि इन्होंने तो अपना कमा के रखा और इन्होंने बचे हुए पैसे उड़ा दिए, इस बात को लेकर लड़ाइयां शुरू हो जाए। तो जब कभी भी शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशंस आए हैं तो याद रखिए ये कॉम्बिनेशन मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत जो चुकाएगा वो मैरिड लाइफ हो जाएगी। क्योंकि रिलेशंस के लिए शनि रिलेशंस को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, शुक्र तो देगा क्योंकि वो प्लेनेट ऑफ रोमांस है। ऐसी परिस्थिति में अगर शुक्र और कमजोर हो गया तो बहुत ज्यादा मैरिटल रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी कॉम्बिनेशंस के अंदर मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन आ जाए जिसमें कि शुक्र ठीक ठाक रह जाए लेकिन शनि नीच पड़ जाए। अगर शनि नीच पड़ जाएगा तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फिर आपके जो लाभ हैं, आपके जो कर्म है, इसमें डिस्ट्रक्शन आने लग जाएंगे और उसका रीजन हो जाएगा कि आपके खर्चे जो हैं वो बहुत बेवजह बढ़े हुए। तो नेगेटिव साइड में अगर ये कॉम्बिनेशन ले जाता है तो विलासिता का जो फैक्टर होता है ना कि बहुत अमीर बाप के इंसान वाले हैं और पैसा उनके जमानों से चला आ रहा है, कर्म ही नहीं कर रहे, कुछ संचित ही नहीं कर रहे, बस उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर वैसा वाला फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसीलिए जब शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन को ले तो जिंदगी की इस हकीकत को समझ के चलिएगा। यह हकीकत क्या कहती है, जब एक अमीर आदमी ऐसी जगहों पे बैठेगा तो वो अपने पास गरीब आदमी को नहीं बिठाता। आप जब भी किसी बहुत ही बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, करोड़पति की शादी में, तो याद रखना उसके यहाँ एक भी भिखारी खाने नहीं आता, भले वो कितने परोपकार का काम कर ले, लेकिन वो अपने स्टेटस के नीचे के लोगों को नहीं बुलाता। शुक्र इस मामले में अलग नेचर रखता है। इसके पास क्या है, क्योंकि ये गरीब है तो इसके अंदर तो अमीर आना ही नहीं चाहता। जब कहीं पे गरीबों के लिए खाना बढ़ता है ना तो उस गरीबी के खाने को कोई अमीर नहीं खाना चाहता। इसलिए इस बात को पहले समझ लें कि आपस में दोस्ती कुछ नहीं है, तो अपने घर है, मैं अपने घर हूं। जहां पे इनकी आपस में कॉम्बिनेशन की जरूरत है वहीं तक है। इसको काम कराना है, इसको काम कराने के लिए मजदूर चाहिए, वो मजदूर है शनि। तो वहां पे कि तू हमारे लिए मजदूर है तो हमारा वहां तक दोस्त है, वरना जिंदगी में ना ये किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन है।
वीनस को अपनी लग्जरीज पाने के लिए, उसको अपने घर को चमचमाने के लिए जो मजदूर की जरूरत होती है वो है शनि। वहां के लिए उतने काम के लिए चुपचाप ये काम करता है तो ये उसका दोस्त है, अन्यथा नहीं है। इसी तरीके से जब गरीब है वो गरीब की तरफ ये शुक्र नहीं जाता, या ये गरीब शुक्र की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मैं यहां से कोई मदद नहीं ले सकता, ये इससे मदद लेने जाएगा तो भी कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते। इसलिए पहले अपने माइंड से इस वाले कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि दे आर नॉट एक्चुअली द फ्रेंड्स, दे आर जस्ट न्यूट्रल प्लैनेट्स विथ ईच अदर इन द रियलिस्टिक लाइफ्स। वो जमाने थे जब राजा महाराजा बहुत अमीर लोग गरीबों को बिठा के खाना खिलाते थे, भोज कराते थे। उस समय शायद शुक्र और शनि एक दूसरे के दोस्त हुआ करते होंगे। आज की परिस्थिति में आप देख लेना, कहीं पे भी गरीबों का भोजन बट रहा होगा तो आपको कोई भी अमीर आदमी वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नाक झुकती है। और जब कभी भी कहीं अमीरों वाले उसमें होता है तो गरीब वहां पे नहीं एंटर हो पाता, और होता भी है तो सिर्फ वो साफ सफाई के लिए हो पाता है, खाने के लिए साथ में नहीं आता। इसलिए ये आपस में एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करते। और यही रीजन है कि जब शनि स्ट्रेंथ ले रहा है अभी के समय में, तो आप देख रहे हो कि वीनस की इंडस्ट्री जो है ना, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, ब्रेवरेजेस, पब्स एंड ऑल, इन सब की पूरी प्रॉब्लम जो है वो शुक्र वाली इंडस्ट्री के साथ ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि शनि स्ट्रांग हो गया। ह्यूमैनिटेरियन साइड से स्ट्रांग हो जाता है जब शनि स्ट्रांग होता है। ह्यूमैनिटेरियन साइड का स्ट्रांग इंसान फिर मैरिज पर ज्यादा फोकस नहीं करके लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर जाता है, वहां पे फिर डिस्टर्बेंसेस आती है। तो इसलिए शुक्र और शनि को पहले जिंदगी में लगा के समझिए कि ये कहाँ का है और ये कहाँ का है। फिर ये समझ लीजिए कि ये दोनों मटेरियलिस्टिक पॉइंट के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर ये चीज कॉम्बिनेशन हैं तो मैरिजेस के अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तब आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप कर्म को संचित वाले के फैक्टर से कनेक्ट करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर का दुश्मन है, ये फैक्टर का दुश्मन है। अपने लाभ के कारण मैरिज का डिस्टरबेंस हो रहा है, या अपने कर्म के चक्कर में संचित धन को लेकर परेशानी हो रही है। ये चीजों को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जब भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे और इन रियल लाइफ की चीजों को अपनी जिंदगी पे लगा के देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन था तो मैं मटेरियलिस्टिक तो राइज कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चुनौतियां देखने को मिली होंगी। धन्यवाद।